अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन और आज है 18 दिसंबर 2022 और आज आप लोगों को एक बहुत अरसे से मेरी ख़ुद की भी ख्वाहिश थी कि मैं नथिया गली में जो डोंगा गली है वहां से एक ट्रैक स्टार्ट होता है जिसका नाम है पाइपलाइन ट्रैक। और वो ट्रैक बहुत मशहूर है, पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आते हैं। खूबसूरत तरीन ट्रैक है, 4.5 किलोमीटर का या 4 किलोमीटर का ये ट्रैक है। 1 घंटे से सवा घंटे आपको इस ट्रैक को पूरा करने में लगते हैं और ये ट्रैक जो है आपको अयूबिया की साइड पर निकालता है। और इसी ट्रैक से कनेक्टेड है वो टनल जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई है और वो दरियाफ़्त हुई है अभी अभी। तो आइए मैं आपको इस सफ़र पे लेके चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो हम यहाँ पे अयूबिया नेशनल पार्क में हैं और हम इस वक्त हैं डोंगा गली में। ये डोंगा गली का बाज़ार है और ये ट्रैक यहाँ से शुरू होता है। ये ट्रैक पाइपलाइन ट्रैक कहलाता है और कंसीडर किया जाता है कि पाकिस्तान में जितने भी ट्रैक्स हैं उनमें से वन ऑफ द बेस्ट है। सो एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि कितना ज़बरदस्त है। अगर आप यहाँ पहुँचना चाहें तो अयूबिया और नथिया गली के बीच में डोंगा गली है। आप अगर नथिया गली में ठहरे हुए हैं तो तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव पे नीचे उतरें, डोंगा गली आएँ और डोंगा गली के बाज़ार से ये ट्रैक शुरू होता है। अयूबिया नेशनल पार्क बहुत खूबसूरत पार्क है बज़ाते ख़ुद भी और ये ट्रैक की बहुत तारीफ़ है। तो देखते हैं ये ट्रैक कैसा है। तो यहाँ से ये सोवेनियर शॉप है, रास्ते में पड़ती है। 4 किलोमीटर का ये ट्रैक है और तकरीबन अगर आप नॉर्मल स्पीड पे चलें तो 1 घंटे का टाइम लगता है। सुना ये है कि ट्रैक बिल्कुल फ्लैट है। तो अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से बहुत प्रॉपर ट्रैक शुरू हो रहा है जो कि ग्रीन ट्रैक जिस तरह का होता है। और सोवेनियर शॉप पे आप इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ से चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई अभी है नहीं, लेकिन एक सिर्फ क्विक लुक के लिए यहाँ पे आपको कैप्स नज़र आ जाएंगी, यहाँ पे कप्स हैं, टी शर्ट्स हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये चीज़ें भी यहाँ से ख़रीद सकते हैं। 40 रुपये का टिकट हमने दिया, 20 रुपये का एक टिकट है। तो मैं और मेरी वाइफ 40 रुपये का टिकट हमने दिया है और अब यहाँ से फिर अपना सफ़र शुरू करते हैं। तकरीबन 750 मीटर्स का डिस्टेंस यानी पौने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो चुका है और अब जो रियल ब्यूटी है वो नज़र आनी शुरू हुई है। आपको यहाँ पे जगह जगह ये सूरज की इस तरह की शुआएँ भी नज़र आएंगी। फिर ये दरख्तों में छन के ये शुआएँ, ये जो शुआएँ हैं ये नीचे आ रही हैं। और जैसे आप देखेंगे इसमें कि जैसे जैसे ये ट्रैक आगे जा रहा है और ख़ूबसूरत होता जा रहा है और इस ट्रैक पे दोनों साइड पे आपको ग्रीनरी और बीच में पाथ है। काफ़ी चौड़ा ट्रैक है, इसलिए कोई ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है और फ्लैट भी है। और एक बात बताना शुरू में भूल गया था, पानी की बोतल ज़रूर साथ लेके आएँ क्योंकि 4 किलोमीटर का ट्रैक है और आपको जगह जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी। दरख्तों के ऊपर इस तरह की के मार्क्स लगे हुए हैं और ये दरख्त हमारा असासा हैं और इन दरख्तों को ही हमें मैनेज करना है हमारी अगली नस्लों के लिए। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इन जगहों पे हम लिटरिंग ना करें, यानी कचरा ना फेंकें और इन जगहों को इसी तरह साफ़ सुथरा रखें ताकि हमारे आने वाले बाद की जनरेशन भी इस जगह की खूबसूरती को एंजॉय करते हुए चलें। तो जनाब हम पहुंच गए हैं इस ट्रैक के मिड पॉइंट पे और इस मिड पॉइंट पे एक छोटा सा स्टेशन है जहाँ पे आप चाहें तो थोड़ी देर रेस्ट कर लें और अपना अगला सफ़र शुरू करें। इस ट्रैक को पाइपलाइन ट्रैक इसलिए कहा जाता है कि आपको यहाँ पाइपलाइन नीचे नज़र भी आ रही है। तो ये पाइपलाइन जो है ये अंग्रेज़ों के ज़माने में 1892 में यहाँ डालनी शुरू की गई थी और इसी वजह से इस ट्रैक को पाइपलाइन ट्रैक कहते हैं। और ये 1900 में कंप्लीट हुई। इसका मतलब 122 साल पुरानी ये पाइपलाइन है जो यहाँ डाली गई और ये अयूबिया के इलाके से मरी को जो पानी सप्लाई होता है वो इस पाइपलाइन के ज़रिए होता है, आज भी होता है। 1984 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, कि वो इसको एक प्रॉपर ट्रैक बना दे पाइपलाइन ट्रैक के नाम से, जिस पे आज अभी हम चल रहे हैं। और ये 1984 में बनाया गया। उसके बाद से बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीज़ होते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है, जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, वो ये कि अयूबिया नेशनल पार्क में जो ये हसीन माउंटेन्स आप देखते हैं जो कि आपको हर तरफ नज़र आ रहे हैं, खूबसूरत पहाड़ जो है, ये 40 मिलियन यानी 4 करोड़ साल से लेके 17 करोड़ साल पुराने माउंटेन्स हैं। इतनी पुरानी हिस्ट्री है इस जगह की और हम पाकिस्तान में खुशनसीब हैं कि हमारे पास इतने पुराने माउंटेन्स हैं और इतनी सारी हैबिटेट जो होती है उसको ये हैंडल करते हैं। तकरीबन 2 किलोमीटर का ट्रैक हो गया है और यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है जो हम सब लोगों के लिए बहुत अहम है। तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा इस साइकिल के बारे में बता दूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, ये बेसिकली
एक तो अयूबिया नेशनल पार्क ने अपने इकोसिस्टम की बात की है, लेकिन इसका जो इकोसिस्टम है ये वो है जो पूरी दुनिया में और हम सब इंसानों, जानवरों, चरिंद परिंद जितनी भी हमारे इर्द गिर्द जो स्पीशीज़ हैं वो सब इस इकोसिस्टम के तहत ही पलते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ी थोड़ी अच्छी बातें भी कर लेते हैं बीच में, और फिर मैं आपको मज़ीद वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो सबसे पहला लेवल इस पिरामिड का जो है, इसमें वो इंसेक्ट्स और वो स्पीशीज़ हैं जिनको एडाफॉन कहा जाता है। और ये एडाफॉन जो हैं ये डिकम्पोजर्स हैं, यानी ज़मीन के नीचे जितनी भी जानदार अशिया हैं, जैसे कि कोई जानवर की डेड बॉडी होती है, इवन इंसानों की डेड बॉडी, उन सबको ये डिकम्पोज करते हैं और फिर ये ख़ुद ग़िज़ा बन जाते हैं प्लांट्स की, जो कि प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। आप देख रहे हैं जो प्लांट्स हैं, तो इस पूरे पिरामिड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर प्रोडक्ट नहीं बन सकती, बिल्कुल उसी तरह से हमारे इकोसिस्टम में ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, यानी जो फैक्ट्री प्रोडक्शन है, वो इन प्लांट्स की है। तो ये प्लांट्स इन इन एडाफॉन जो हैं, जो कि डिकम्पोजर्स हैं, इनको खाते हैं, इन पे पलते हैं और इस तरह से ये प्लांट्स बड़े होते हैं। ये प्लांट्स जब बड़े होते हैं तो ये बजाते खुद ग़िज़ा बन जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स की, जो कि हर्बीवोरस एनिमल्स कहलाते हैं। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, बटरफ्लाई है या डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स हैं, ये प्लांट्स को खाते हैं और इनकी ज़िंदगी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन फिर ये खुद ग़िज़ा बन जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स की, जो कि कार्निवोरस हैं। कार्निवोरस में जैसे फ्रॉग्स हैं या स्पाइडर है या इस तरह के और जो इंसेक्ट्स हैं, ये जो सेकेंडरी लेयर है उसके अंदर ये आ जाते हैं। फिर इसी तरह से चूँकि इकोसिस्टम चल रहा है तो ये ग़िज़ा बन जाते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स की, जिनको कार्निवोरस एनिमल्स कहा जाता है। जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के बर्ड्स हैं या डक्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। और इस इकोसिस्टम में जो इस पिरामिड में आखिरी है वो हाई ऑर्डर कंज्यूमर्स हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं या कार्निवोरस मेमल्स हैं, यानी कि जो जिनको मेमल एनिमल्स कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं बर्ड्स हैं, या इसके अंदर यहाँ पे पैंथर दिखाया हुआ है क्योंकि अयूबिया नेशनल पार्क से रिलेटेड है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे डिफरेंट और एनिमल्स हैं जो हमारी ग़िज़ा बनते हैं, जैसे कि बफेलोज़ हैं या काउज़ हैं या गोट्स हैं और डियर है, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें जो कि इनको कंज्यूम करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इस पिरामिड के ऊपर चले आए अगर, जो यहाँ नज़र नहीं आ रहा, वो हम इंसान हैं जो कि इनके ऊपर पलते हैं। और फिर जब हम मर जाते हैं तो हम दोबारा से वापस इस पिरामिड में बॉटम लाइन पे चले जाते हैं और फिर से ये साइकिल दोबारा शुरू होता है और फिर हम डिकम्पोज होते हैं और ये साइकिल फिर से शुरू होता है। तो इसको देख के ये अंदाज़ा होता है कि दरख्त कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस पूरे इकोसिस्टम के वो प्रोड्यूसर्स हैं, वो उसकी रूट कॉज है। अगर हम दरख्त काट देंगे या उनकी केयर नहीं करेंगे तो एक्चुअली हम जो पूरा इकोसिस्टम है इसको तबाह बर्बाद करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट लर्निंग थी, मैंने सोचा इस वीडियो के बीच में आप लोगों को ये भी एक्सप्लेन करता हुआ चलूँ और अपने सफ़र को फर्दर जारी रखते हैं। सो फ्रेंड्स, चूँकि महीना दिसंबर का है तो इस ट्रैक पे कहीं कहीं आपको बर्फ़ भी नज़र आएगी। और बर्फ़ के बारे में ये है कि जब बर्फ़बारी थोड़ी हुई होती है तो जिन जगहों पे सनलाइट नहीं पड़ती, जैसे ये जगह है, यहाँ पे आपको बर्फ़ चूँकि पिघल नहीं पाती तो आपको बर्फ़ नज़र आ जाती है। लेकिन बाकी ट्रैक, जैसे आपको ये बाकी इधर का ट्रैक बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, तो ये इसकी वजह से है कि यहाँ पे सनलाइट की वजह से बर्फ़ ऑलरेडी पिघल चुकी है। एक ट्रैक ऊपर एक रेस्ट हाउस इन्होंने बनाया हुआ है, वो ज़ाहिर इस वक्त तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच में बर्फ़ है, मगर अगर बर्फ़ ना हो तो आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। तकरीबन अयूबिया आप 1.5 किलोमीटर रह गए। इसी रास्ते पे एक ये यूनिक एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसमें पानी ऊपर से आ रहा है, आपको पानी की आवाज़ भी आ रही होगी। और इस पानी को एक पाइप के ज़रिए नीचे उतारा गया है और नेचुरल वाटर है। तो इस नेचुरल वाटर से ज़्यादा बेहतर चीज़ इस ट्रिप पे और क्या हो सकती है। एक्सेलेंट। ऑलमोस्ट लास्ट बिट अब हमारी इस जर्नी का आ गया है और आखिरी किलोमीटर है जो कि हम कवर कर रहे हैं। इस जगह की खामोशी, परिंदों की आवाज़ें और एक ख़ास किस्म की खुशबू जो इन दरख्तों की है, और ये हरी भरी सीनरी, नीले आसमान, ऐसी ब्यूटी शहर में रहने वाले लोगों को कम ही देखने को मिलती है। अक्सर जो दरख्त गिर जाते हैं उनके तने आपको इस पूरे पार्क में जगह जगह नज़र आएंगे, और फिर इन गिरे हुए दरख्तों को डिफरेंट लॉग्स में, छोटे लॉग्स, बड़े लॉग्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जितनी लेयर्स आपको इस तने पे नज़र आ रही है, इससे आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना पुराना दरख्त होगा।
तो जनाब इस तरीके से हमारा इस सफ़र का इख्तिताम होता है और जिस तरह आप देख रहे हैं अयूबिया की साइड पे हम पहुंच गए हैं। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप अगर अयूबिया से बाहर ना निकलना चाहें तो यहाँ पे एक टनल है जो अंग्रेज़ों के ज़माने की डिस्कवर हुई है। अभी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी कैप्चर करेंगे, लेकिन इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। एक्सेलेंट एक्सपीरियंस। सर्दियों के मौसम में या गर्मियों के मौसम में ये जगह बहुत खुशगवार रहती है। यहाँ पे ज़रूर आइए, अपनी फैमिली के साथ आइए, बच्चों को भी आप ला सकते हैं। और बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इस जगह को पे लिटरिंग ना करें, इस जगह को पे गंदगी ना फैलाएं। और ये जो वर्सा है पाकिस्तान का और जो ये इतनी खूबसूरत हमारे पाकिस्तान में चीज़ें हैं, जो जगह हैं, इन सबको प्रोटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।